नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त बंडक्षक राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, जैसे कि थंबनेल देख के आप इस वीडियो को देखने आए हैं, एमपी फॉरेस्ट गार्ड वर्सेस रेंज अफसर। तो यहां हम किसी प्रकार का कोई सामना आमना नहीं कर रहे हैं। यहां हम बात करेंगे कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड कैसे बनते हैं और रेंज अफसर कैसे बनते हैं, ठीक है, और किस प्रकार की फैसिलिटी मिलती है, क्या पावर मिलती है, क्या काम होते हैं। इन सारे मुद्दों पे हम आज क्या करेंगे, शॉर्टली सरसरी निगाहों से बात करेंगे, ठीक है, ऊपरी तौर पे बात करेंगे, ठीक है। ताकि दोस्तों देखिए, अगर आपका सपना है कि हमें फॉरेस्ट की जॉब करना है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, उसके प्रति एक इंटरेस्ट होना चाहिए, और इंटरेस्ट के साथ साथ जोश जुनून और लगन होना चाहिए। जब तक आपके अंदर ये चीज़ नहीं होगी, और इसके साथ होना चाहिए मेहनत, मेहनत होना चाहिए, तब जाके दोस्तों आपका किसी भी चीज़ को पाने के प्रति क्या होगी, आपकी इच्छा जो होगी वो तीव्र होगी। और जब इच्छा तीव्र होती है, मेहनत अच्छी होती है, तो सफलता जरूर मिल जाती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे एमपी फॉरेस्ट गार्ड कैसे बनते हैं और रेंज अफसर कैसे बनते हैं, ठीक। सबसे पहले बात करूंगा मैं छोटे से एमपी फॉरेस्ट गार्ड से, ठीक है। एमपी फॉरेस्ट गार्ड की बात करते हैं भाई साहब, ठीक है। एमपी फॉरेस्ट गार्ड कैसे बनते हैं, ठीक है, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा। एमपी फॉरेस्ट गार्ड जो बनते हैं कुछ नहीं है, 12वीं पास है ना, 12वीं पास की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी बात, इसका पेपर वैकेंसी निकलती ईएसबी मतलब व्यापम जिसको कहते हैं, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, कर्मचारी चयन मंडल से इसका पेपर निकलते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और जीके। ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। पांचों सब्जेक्ट 20-20 नंबर के रहते हैं। इस प्रकार से 100 नंबर का पेपर बनता है, ठीक है। रिजल्ट आता है, फाइनल लिस्ट में अगर आप आते हैं, ठीक है, रिजल्ट के बाद तो आपका क्या होता है, फिजिकल होता है। फिजिकल में 24 किलोमीटर, 25 किलोमीटर पैदल चाल होती है, 25 किलोमीटर पैदल चाल होती है, ठीक है। और ये 4 घंटे में चलना है, ठीक है। 163 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और 78 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर के एक्सपेंशन के साथ, ठीक है। और फॉरेस्ट गार्ड में जो ट्रेनिंग होती है फॉरेस्ट गार्ड बनने के बाद, वो होती है 6 मंथ की, यानी कि 6 महीने की होती है, ठीक है। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड बनते हो अभी, तो लगभग आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 20,000 के लगभग, ठीक है। इसमें प्लस माइनस 2-3 कर सकते हो, जैसे कट ऑफ बताते समय करते हैं ना कि प्लस माइनस 2 कर लेना, इसी प्रकार से सैलरी में आप थोड़ा बहुत 2-3 हज़ार आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई एमपी फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक की बात। अब बात करते हैं हम रेंज अफसर की बात, ठीक है। रेंज अफसर की बात करता हूं मैं, ठीक है। आरओ की बात करता हूं, रेंजर जिसे हम बोलते हैं हम बोलचाल की भाषा में, तो आरओ, ठीक है। रेंज अफसर की बात करते हैं। इसके लिए दोस्तों इसका पेपर लेती है एमपीपीएससी। कौन लेती है? एमपीपीएससी। इसमें होती है एक फॉरेस्ट, ठीक है, एमपीपीएससी फॉरेस्ट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें होना चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास किसी भी टेक्नोलॉजी में आपके पास क्या होना चाहिए, तकनीकी विषय में क्या होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक है, या बीएससी वगैरह होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। इसके बाद इसमें पेपर होते हैं। इसमें प्री होता है, एक पहली बात प्री होता है, फिर मेंस होता है और फिर आखिर में इंटरव्यू होता है। प्री में 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का, एक होता है सी सेट का, ठीक है। जीएस का पेपर 100 नंबर का रहता है और सी सेट का पेपर भी 100 नंबर का रहता है। जो नॉर्मल पीएससी रहती है ना, उसमें जीएस से मेरिट बनती है, लेकिन जो एमपीपीएससी फॉरेस्ट रहती है इसमें दोनों नंबर से मेरिट बनती है। सी सेट में मैथ्स और रीजनिंग आती है, ठीक है। जब आप प्री निकाल लेते हो तो मेंस जाते हो, और मेंस में जाने के बाद भी वहाँ आपके क्या होते हैं, मेंस में क्या होता है, यहाँ पर रिटर्न नहीं होता। जैसे नॉर्मल पीएससी जो होती है ना, जिसमें डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार बनते हैं, उसमें लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ लिखना नहीं पड़ता। यहाँ क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। लगभग 450 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, और 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, ठीक है। और मेरिट बनती है, मेरिट बनने के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। इसमें फिजिकल वही होते हैं सेम टू सेम, ठीक है। जो फॉरेस्ट गार्ड का 25 किलोमीटर, हाइट भी वही होती है और चेस्ट भी वही होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ट्रेनिंग जो होती है 18 मंथ की होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेनिंग में चाहे एमपी फॉरेस्ट गार्ड की हो चाहे रेंज अफसर की हो, सैलरी पूरी मिलती है, ठीक। तो ये सरसरी तौर पे हमने बात कर रहे हैं, ठीक है। तो तैयारी कैसी करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, तैयारी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको एमपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करना है तो बढ़िया 5 सब्जेक्ट की किताबें उठाइए, ठीक है, और चालू हो जाइए, ठीक है। जैसे मैथ्स के लिए आप क्या कर सकते हो, मैथ्स के लिए एक बेसिक किताब उठा लीजिए आर.एस. अग्रवाल, हिंदी के लिए लुसेंट उठा लीजिए, अंग्रेजी के लिए लुसेंट उठा लीजिए, जीके के लिए भी आप लुसेंट उठा लीजिए। और आपका क्या बच रहा है, साइंस के लिए भी आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो 6 से लेकर 10-12 तक, ठीक है। और ये हो गई एमपी फॉरेस्ट गार्ड का मटेरियल, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। और एमपीपीएससी रेंज अफसर की बात करते हैं,
वहाँ एक एसडीओ साहब भी बनते हैं, ठीक है। एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की पोस्ट भी आती है, सहायक वन संरक्षक की, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत कम मटेरियल मिलता है हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहली बात तो यदि आप उसकी टारगेट तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेंस का मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। और मेंस का मटेरियल मिलता नहीं है और नहीं मिलेगा तो उसकी टेंशन मत लेना। यदि आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो उसमें जीके वाला जो पोर्शन है आप पढ़ लो, ठीक है। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो आती है, ठीक है, और मैथ्स जो आती है तो ये तो आपकी एनसीईआरटी कवर कर देती है, ठीक है। लेकिन उसमें जो वानिकी वाला पोर्शन आता है ना, तो उसके लिए आपका करना, जो फॉरेस्टगार्ड की ट्रेनिंग होती है उनकी किताबें ले सकते हो, ठीक है। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक। तो वानिकी वाला जो उसमें 2-3 यूनिट हैं उनको पढ़ने के लिए, वन उपयोगिता जो हो गया, तो उसके लिए एमपी फॉरेस्ट गार्ड की जो ट्रेनिंग की किताबें रहती हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सरसरी तौर पे आज वीडियो बनाया मैंने। बहुत सारे लोग स्टूडेंटों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर मेंस में रिटन होता है कि ऑब्जेक्टिव होता है, तो सोचा आज एक वीडियो बना देता हूँ, ठीक। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, कोई भी सवाल होगा तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।